जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से काफिला संदेश। बाबा जय गुरुदेव जी का काफिला चल रहा था। बाबा जी ने कहा कि पहले लोग रहते थे, जमीनें पड़ी थी, लोग मिलजुल कर रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और अब ये सब हो गया। ऐसा मालूम होता है कि राज करने वाले अच्छे नहीं रहे। राज करने वाले, राज व्यवस्था वाले, राज का प्रबंध और कानून का पालन करने वाले, कराने वाले अच्छे व्यक्ति यदि हों तो अच्छा कार्य हो। जब राज में अच्छे व्यक्ति होते हैं तो फिर धार्मिक प्रजा होती है, क्योंकि वास्तव में सदैव ही यह सनातन से धार्मिक देश रहा। बहुत से लोग आए इस धर्म को उखाड़ने के लिए, लेकिन सब ऐसे ही चले गए और फिर भी लोग चले जाएंगे। अंतिम गत्वा सब लोगों को यही कहना पड़ेगा कि सुधार अगर होगा तो धार्मिकता से ही होगा। धार्मिकता से ही शांति मिलेगी और नैतिक उत्थान धर्म से ही आता है। मानव में प्रेम मोहब्बत धर्म से ही होता है, दूसरा और कोई भी रास्ता नहीं है। महात्माओं फकीरों के बगैर धर्म आ नहीं सकता। किताबों से तो आएगा नहीं, किताबें तो बहुत हैं। यह मालूम हो रहा कि हिंसा बंद नहीं हुई, वैसे ही बदस्तूर जैसे कि कोई चीज चल रही है उसमें कोई फर्क नहीं, वैसे ही हो रहा। असल में अब आपको स्वीकार करना पड़ेगा और इस तरह की शिक्षा देनी पड़ेगी कि सब लोग मानव धर्मी हों। मत भगवान को मानो, लेकिन मानव धर्म को तो मानो। भगवान को मत मानो, लेकिन मानव धर्म को तो कम से कम मानना ही चाहिए कि हमारा मानव नियम क्या है। उन मानव उसूलों को मानोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। इसलिए जो लोग ईश्वर में, भगवान में, खुदा में, महात्मा फकीरों में आस्था रखते हैं, उन लोगों को ज्यादा तेजी के साथ आध्यात्मिक और मानव शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। तब यह वेग जो बहुत तेज चल रहा, यह रुक सकता है। नहीं तो सब लोग कर्तव्यहीन हो जाएंगे और प्रचार नहीं करेंगे, न करने देंगे, तो फिर उसका भुगतान सभी लोगों को भोगना पड़ेगा। इस मनुष्य शरीर में 5 भूत उत्पाद करते हैं। एक तो खुद का मन, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह। ये शरीर में जो प्रवेश हो गए हैं, ये पक्के शत्रु हैं, दुश्मन हैं। ये निरंतर उत्पात करते हैं। घर परिवार रिश्तेदार बाहर हर जगह उत्पात करते हैं और बुद्धि विवेक को नष्ट कर देते हैं। फिर बुद्धि कुछ निश्चय नहीं कर पाती है कि क्या किया जाए। इन सबको बस में करने के लिए सत्संग है, उससे ये कमजोर पड़ जाते हैं। जब सत्संग के वचन सुनने को मिलते हैं तो ये कमजोर होते हैं। काम भी रुकता है, क्रोध भी रुकता है, मोह भी और अहंकार भी रुकता है। क्रोध होता है चांडाल का रूप। जब वो सवार हो गया तो फिर बुद्धि काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने अपना चांडाली रूप धारण कर लिया। लाख समझौता कीजिए, लेकिन एक नहीं, किसी की नहीं मानता। जय गुरुदेव।